आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जितने भी लोग देख रहे हैं, पहले तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये साल बहुत अच्छा हो। हालांकि सिर्फ डेट बदला है और कुछ नहीं बदला है, लेकिन एक ना आप निश्चय कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा ना कि जो 22 है ये खत्म होते होते जैसे ये 23 होना और आप एक बार पीछे मुड़कर देखो तो बोलो कि जीवन में जो 2022 था ना, वो मेरा बहुत बेहतरीन दिन था, बहुत बेहतरीन साल था। यानी उस साल में हमने हर एक चीज वो पाया जो मैंने अपना सपना देखा था, अपने मेहनत के बलबूते पर। क्योंकि 21 बीत गया, 22 बीत गया, 19, 18 ये भी बीत जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर एक बार पीछे मुड़कर देखो ना, तो 22 को यादगार बनाना आप सभी, ठीक है। एक मानसिकता तो है ना कि कहीं ना कहीं नया साल आया है, नई शुरुआत करना है, जो चीज गलत कर चुके उसको ठीक करना है, ये तो है ना। तो बिल्कुल 22 को अपना बनाना अपने मेहनत के बलबूते पर। और ये क्लास में सुबह 9 बजे से अब दूंगा, अब दूंगा, अब दूंगा, अब दूंगा। बगल में सुंदरकांड हो रहा है, इतना तेज साउंड आ रहा है, मैं क्लास ही नहीं दे पा रहा हूं। अभी शाम को जाकर सुंदरकांड बंद हुआ है तो मैं ये क्लास दे रहा हूं। कल से आपका क्लास सुबह में 8 बजे मिलेगा। कल से मैथ का क्लास भी मिलेगा और बाकी जो क्लास मिलता है वो आपको मिलेगा। और इसका सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 का जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है ना, वहां पर शेयर कर देता हूं। तो वहां से आप सभी जो पीडीएफ है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। फटाफट हमेशा की तरह बिना एक क्वेश्चन छोड़े करेंट अफेयर कवर करना है और 10 जनवरी से पूरे साल भर का रिवीजन। और आज का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं गारंटी बोल रहा हूं, ये जो पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। जो जो पॉइंट बताऊंगा ये आप अच्छे से देखना, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। पहला बात तो आपको याद रखना है, अंग्रेजी भाषा श्रेणी में ना साहित्य अकादमी पुरस्कार 21 का खिताब किसने जीता है। पहले आप सुनो एक एक बात। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना, ये 20 भाषाओं में दिया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे ये कितने भाषाओं में दिया जाता है, तो 20 भाषाओं में। और कितना पुरस्कार, कितना राशि, मतलब पुरस्कार के रूप में कितना राशि दिया जाता है हर विजेता को, तो 1 लाख का। ये एग्जाम में पूछिएगा तो बोलिएगा कितनी रकम है राशि का विजेता को, तो 1 लाख का। इंग्लिश के श्रेणी में कितने जीता है आपका, तो एकदम याद रखिएगा नमिता गोखले को। और एक बात, इनके किस उपन्यास को के लिए इनको दिया गया है, तो थिंग इज लिव बिहाइंड, थिंग टू लिव बिहाइंड। हालांकि ना मैंने पीडीएफ में सब कुछ डाल दिया है 20 भाषा का, लेकिन आपको 2 भाषा के लिए खास कर याद रखना है, हिंदी और अंग्रेजी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। उद्घाटन नहीं, शिलान्यास किया गया है, ठीक है। और बोला गया है ना, जो ये विश्वविद्यालय बनेगा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट विश्वविद्यालय, इसको बनाने में ना कुल 700 करोड़ की लागत आएगी। और यह भी बोला गया है इसमें ना एक साथ 1080 जो एथलीट्स है, खिलाड़ी है, वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। कितना, 1080 खिलाड़ी एक बार में इस विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं। और यह भी बोला गया है, इस बात पर भी विशेष बोला गया है, 540 महिला और 540 पुरुष यानी बराबर रखा गया है। यानी इस विश्वविद्यालय में एक बार में 540 पुरुष और 540 महिलाएं जो है वो ट्रेनिंग कर सकती है। और उत्तर प्रदेश का यह पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय है जो खोला गया है आपका मेरठ। ऑप्शन नंबर आपका बी। खोला नहीं गया, शिलान्यास किया गया, अभी तो बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितना भी क्लास करवा रहा हूं ना ये करंट अफेयर का, ये हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बनने लायक है वही करवा रहा हूं मैं। और आपको यही 10-12 मिनट ही करंट अफेयर पढ़ना है। एकदम याद रखिएगा, रेड इंक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2021 का ये पुरस्कार जो है ना, दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। इस रिपोर्टर को अफगानिस्तान में जो अभी हमला हुआ था तालिबान के द्वारा, उसमें पूरे जर्नलिज्म को कवर किया गया था। बहुत अच्छा मतलब कवर किए थे न्यूज को।
इनके लिए ना, इसके लिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अभी हाल फिलहाल में ना चीन ने बोला है ना, किस भारतीय राज्य को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा किया है। ये आप देख रहे हैं, मैप नहीं दिख रहा है, एक बार आपको दिखा देना ये मैप। ये मैप आपको दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है, ये मैप दिख रहा है ना। ये मैप में देखो चाइना है, बगल में तिब्बत है, यहां पर देख रहे हैं ये वाला, इस वाले अरुणाचल प्रदेश के एरिया को जो है ना चीन बोल रहा है ना वो हमारा एरिया है। तो दावा कर दिया है अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण तिब्बत के एरिया को चीन बोला है ये हमारा एरिया है। तो याद रखिएगा जो चीन है वो हाल फिलहाल में भारत के किस राज्य को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अभी हाल जितने भी राज्य में चुनाव है, उत्तराखंड हो गया या फिर आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, या फिर आपका चल जाओ गोवा हो गया, सब जगह मोदी जी घूम रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ है, दो नाम याद रखना है आपको। पहला ना एक चीज आपको याद रखना है, सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश में मोदी जी के द्वारा। और ये परियोजना ना 111 मेगावाट का ये विद्युत परियोजना है। इसको बनाने में 2080 करोड़ रुपए की खर्च आई है। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। सावरा कुड्डू विद्युत परियोजना कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जिला स्थापना दिवस सब याद है ना, हमको याद नहीं है। क्यों याद नहीं है, मैं एक महीने अभी 10 तारीख कराऊंगा ना रिवीजन, मैं डेली पढ़ाता हूं। हिमाचल प्रदेश में भूलना ही नहीं है, 4 लोकसभा, 3 राज्यसभा, 68 विधानसभा, ये बराबर करवा रहा हूं। राज्यपाल यहां कौन है, मोहम्मद रफीक। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र विश्वनाथ जो है यहाँ के मुख्य राज्यपाल हैं। जयराम ठाकुर बहुत दिन से इस पद पर मुख्यमंत्री। 12 जिला है और 15 अप्रैल को मनाते हैं स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एक किताब है, इस किताब का उद्घाटन न वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। किताब का नाम क्या है, किताब का नाम है डॉक्टर वीएल दत्त ग्लिम्प्स ऑफ अ पायनियर लाइफ जर्नी। किताब का नाम अंग्रेजी और हिंदी में एक ही जैसा होता है। इस किताब को लिखा गया है वीएल इंदिरा दत्त के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बस इतना ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी समय समय पर भारत का जीडीपी का ग्रोथ रेट का विकास दर का अनुमान लगाते रहती है, वित्त वर्ष जितना भी आने वाला होता है। तो याद रखिएगा रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के द्वारा ना 2022 में भारत का जीडीपी दर कितना रहने वाला है इनके अनुसार, तो 9%, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इस कंपनी इस संस्था का गठन ना 2009 में किया गया था और इसके मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी सीईओ किसे बना दिया गया है, आईएएस ऑफिसर राधिका झा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, इजी माई ट्रिप। आपको पता है ये क्या है, एप्लीकेशन है जहां से आप होटल वगैरह सब बुक कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का प्रसार प्रचार करने के लिए ना 2 लोगों को एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, किनको किनको, तो याद रखिएगा विजय राज और वरुण शर्मा, दोनों को जानते ही होंगे आप सभी। ठीक, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक के मुख्य महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये भी आईएएस ऑफिसर है। इनका नाम क्या है, प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है बहुत इंपॉर्टेंट, 11वां जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जो भारत में हुआ था, भारत के तमिलनाडु में यह प्रतियोगिता किस राज्य ने जीता है, चंडीगढ़ को हराकर उत्तर प्रदेश विजेता रहा है 11वां जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का। कौन विजेता रहा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्थापना दिवस, जिला। मुंह के ऊपर, वो कहीं नहीं, मुंह के ऊपर।
भैया 80 जिला, 31 राज्यसभा, 403 विधानसभा, 75 गो जिला, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, 403 विधानसभा, 75 जिला। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री, राजेश बिंदाल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाते हैं। हर राज्य का ना जानकारी आपके मुंह के ऊपर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, उस क्रिकेटर का नाम बताना है जो 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज बन चुके हैं। पहला बात तो याद रखिएगा ना, टेस्ट मैच में 200 विकेट लेने वाले यह 11वें गेंदबाज बन चुके हैं। लेकिन अगर तेज गेंदबाज की बात आए ना तो ये 5वें बन चुके हैं। इनके पहले कपिल देव, जगावल श्रीनाथ, ईशांत शर्मा और कौन है, 3 है ना, और एक तो कौन छूट रहा है, कपिल देव हो गए, जगावल श्रीनाथ हो गए, ईशांत शर्मा हो गए, और कौन है, एक तो जसप्रीत बुमराह हो गए, और एक कोई नाम छूट रहा है। ये 5वें तेज गेंदबाज बन गए हैं ना जिन्होंने 200 विकेट लिया है टेस्ट मैच में। क्या नाम है, नाम तो भाई कोई नहीं भूलेगा, क्या नाम है आपका, जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, एक नाम आप कमेंट करके याद दिलवा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, आज का सबसे आसान क्वेश्चन आपसे, जो इस्पात मंत्रालय है वो किस मंत्री के पास है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे हैं, उम्मीद करते हैं सब कोई लाइन से कमेंट देगा कि इस्पात मंत्रालय यानी स्टील इंडस्ट्री किस मंत्री के पास है। इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भी आईएएस ऑफिसर है, संजय कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस बैंक ने, याद रखिएगा, किस बैंक ने पठांगी नरसिम्हन वासुदेवन को अपना प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया है, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एक उपग्रह का लॉन्च किया गया है, उपग्रह का नाम क्या है, इनमरसेट 6F1 संचार उपग्रह जो है वो कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है जापान के द्वारा। सिर्फ आपसे इतना पूछेगा ना, ये उपग्रह किस देश के द्वारा जो है लॉन्च किया गया, जापान। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, कार्डियोलॉजी में उत्कृष्टता के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा डॉक्टर के शरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर रमेश बाबू, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य सरकार ने यह बोल दिया है ना, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के मामलों में मृत्यु दंड को सजा के रूप में शामिल करने के लिए शक्ति अपराधी कानून पारित किया गया है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि शक्ति एक्ट ये किस राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया है विधानसभा में, ताकि जितने लोग बलात्कार करते हैं उनको ना मृत्यु दंड की सजा दे पाए, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी। महाराष्ट्र के बारे में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जिला, मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल सब एक एक चीज, 48 लोकसभा भैया, 19 गो राज्यसभा, 288 गो विधानसभा भैया, दीपंकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल, उसके बाद से उद्धव ठाकरे यहाँ के कौन है, तो उद्धव ठाकरे यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री। 36 गो जिला है, 1 मई को स्थापना दिवस मनाते हैं। हर राज्य के बारे में आपका नाम जो है मुंह के ऊपर होना चाहिए, डेली करवाते हैं। अगला क्वेश्चन, जितने भी पेंशन भोगी है, जिनको पेंशन मिलता है ना, आप देखे होंगे ना, जितने लोगों को पेंशन मिलता है हर महीना बैंक जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए। वो जिंदा तो है ना जिनको पेंशन मिल रहा है, तो वो हर महीना जाकर जमा करते हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट। लेकिन अब उड़ीसा राज्य सरकार ने बोल दिया है ना, जितने भी पेंशन भोगी है उनके लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पहल शुरू की गई है। इससे क्या होगा ना, अब आपको नहीं जाना है बैंक वगैरह बार बार हर महीना का झंझट। अब आपको ना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब आपका वेरिफिकेशन कैसे होगा, डिजिटल तो मत समझिए, ऑनलाइन। तो आप घर बैठे ना व्हाट्सएप के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से आपका चेहरा पहचानेगा और वो सिस्टम पकड़ लेगा
कि आप अभी भी जिंदा है, आपको पेंशन दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो एक डिजिटल लाइफ प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। हर एक चीज आपके मुंह के ऊपर होना चाहिए। उड़ीसा में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, 21 गो भैया यहां पर लोकसभा सीट है, 10 गो राज्यसभा, 147 गो विधानसभा। हर चीज मुंह के ऊपर। एस मुरलीधर मुख्य न्यायाधीश, गणेशी लाल राज्यपाल, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री। 30 जुलाई 1 अप्रैल को मनाते हैं स्थापना दिवस। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सबको तो पहले गुड नाइट। कल से क्लास, हर क्लास आपको रेगुलर मिलेगा। और एक बात, सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर 99 में ना मात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही आप 1500 नहीं, ये 2000 लगभग प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके का सारा पीडीएफ, यानी जितने आपको नाम दिख रहे हैं ना, आर्टिकल हो गया, जनगणना, आविष्कार, हवाई अड्डा, बांध, नदी और शहर, पंचवर्षीय योजना, नियुक्ति, सीमा, महत्वपूर्ण लड़ाई, कमीशन, विटामिन हो गया, पीएच मान हो गया, रामसर साइट हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, सब चीज आपको यहां पर मिल जाएगा। यानी स्टैटिक जीके का हर एक टॉपिक प्लस 1500 से प्लस प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन, जीएस के 1000 क्वेश्चन, ये सारा आपको 99 में हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 पर। आप डाउनलोड करवा कर प्रिंट भी करवा सकते हैं। मैं तो बोलूंगा सिर्फ पढ़ लेंगे ना, पढ़ भी सकते हैं, फोन में आपके पास है एनी टाइम। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा। सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ मम्मी पापा का भी और अपने देश का भी। ठीक है, जय हिंद।